नमस्कार दोस्तों। रेकी पैकेजेस आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अब ये रेकी पैकेज होता क्या है? रेकी पैकेज होता है, आप किसी के पास गए इंक्वायरी करने के लिए, आई वांट टू लर्न रेकी, तो वो बोलेंगे यस यू कैन लर्न, पूरा पैकेज है हमारे पास। इसके अंदर रेकी के सारे लेवल्स, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर, हम सब कुछ आपको कराएंगे। आपको वो एक प्राइस दे देंगे, समवेयर बिटवीन 25,000 to 50,000 और मे बी मोर देन दैट। क्योंकि मास्टर लेवल थोड़ा कॉस्टली रहता है, ऑब्वियसली आपको फिर टीच करने की अथॉरिटी मिलती है। उसके बाद आप भी खुश हो जाते हैं, अच्छा इतने पैसे में ये सारा मिल जाएगा, ले लेते हैं फटाफट से। लेकिन क्या ये सही प्रैक्टिस है? ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। मुझे आज तक याद है जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, बाय गॉड्स ग्रेस मेरे रेकी मास्टर रजनीकांत उपाध्याय जी बहुत अच्छी एक सोल है। उनसे मैंने ये चीज शुरू में ही सीख ली थी। वो कहते हैं गुरु भी आपको किस्मत से ही मिलता है, तो मिले थे वो किस्मत से ही। वो किसी को यूं ही मास्टर नहीं बनाते थे, पहले ही बोल देते थे पहले मैं देखूंगा तुम कितनी डेडिकेशन से प्रैक्टिस करते हो, और अगर मुझे लगेगा यस तुम रेडी हो तब मैं तुम्हें मास्टर बनाऊंगा। आजकल लेकिन एक बिजनेस हो गया है ये। देखिए, इस काम से पैसे तो मैं भी लेती हूँ और मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ लीजिए अपनी मेहनत का लेने को बोलती हूँ, लेकिन उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी भी तो हमें समझनी है कि नहीं समझनी। एक स्पिरिचुअल चीज, वैसे इसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। 5 दिन में एक फ्रेशर ग्रैंड मास्टर बन जाता है, और जैसे ही आपको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है, यू बिकम सो हैप्पी, ओह आई एम ग्रैंड मास्टर। वो टाइटल है बस, यू आर नॉट ग्रैंड मास्टर एक्चुअली। जानते हैं ग्रैंड मास्टर कौन होता है? मैं बताती हूँ थोड़ा सीक्वेंस आपको। जब हम पढ़ने जाते हैं देन वी आर स्टूडेंट। जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और सिखाने लगते हैं तो वी आर टीचर। जब हम स्टूडेंट हैं तो सीखने पर फोकस कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर। जब हम टीचर बन गए हैं तो अनुभव ले रहे हैं। अभी हमारे पास रॉ ही है अनुभव, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने जो सीखा था वो हमें समझ आ चुका है। अब हम दूसरे को सिखा रहे हैं। जब आप मास्टर बनते हैं, यानी आपने मास्टरी कर ली है अब उस सब्जेक्ट के अंदर, अब आप तैयार हो चुके हैं टीचर बनाने के लिए, यानी टीचर्स को एजुकेशन देने के लिए नाउ यू आर रेडी। यानी कि जो लोग ऑलरेडी इतने इवॉल्व हो चुके हैं, अब आप उनकी आगे की जर्नी उन्हें करा सकते हैं। एंड व्हेन वी से ग्रैंड मास्टर, तो इसका मतलब होता है जो लोग ऑलरेडी मास्टर लेवल अचीव कर चुके हैं, अब आप उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि आप उनसे भी ऊपर जा चुके हैं एक लेवल। तो ये सर्टिफिकेट से नहीं आता, चाहे कोई भी फील्ड हो। स्पिरिचुअलिटी तो खैर और ज्यादा थोड़ा टफ फील्ड है, क्योंकि इसमें तो सारा अंदर काम करना होता है। अंदर काम करना 5 दिन का काम तो बिल्कुल भी नहीं होता, जन्मों बीत जाते हैं इसमें तो पता भी नहीं चलता। हो सकता है कुछ आप पीछे से लेकर भी आए हो, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय तो दिया जाना चाहिए कि आप पहले हीलिंग कीजिए अपनी, तो अपने ऊपर वर्क करो, पहले खुद को तो हील करो, अपने तो एनर्जी ब्लॉकेजेस हटाओ, पहले अंडरस्टैंड तो करो हीलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं तो क्या किया जाना चाहिए, कब हम हीलिंग को बोलते हैं कंप्लीट हो गई। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हर फील्ड के साथ ऐसा है, लेकिन मैं क्योंकि हीलिंग में मेरी मास्टरी है तो मैं तो हीलिंग में आपको बता रही हूँ। इसलिए तो आपको ये सारी चीजें अनुभव करनी पड़ती हैं। 5 दिन में, 4 दिन में आप एक सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं, बट यू आर नॉट एक्चुअली एलिजिबल टू टीच एनीवन। मास्टरशिप की डिग्री मिलते ही, सर्टिफिकेट मिलते ही सीधा सीधा मतलब है अब कल से तुम किसी और को सिखा सकते हो। अब एक नौसिखिया बंदा जिसको हीलिंग की एबीसीडी नहीं पता, बस उसको मैनुअल में जो लिखा है उतना पता है, जो टेक्निक बताई गई वो उसको पता है, जैसे इनिशिएशन देना है ये उसको पता है, बस इतना करके वो आपको इनिशिएट कर रहा है।
कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हमको एक गुरु की जगह पर भी देखते हैं, वो हमें ऐसा सम्मान भी देते हैं क्योंकि उनको कहीं हमें एक लाइट दिखती है, एक नॉलेज दिखती है, एक मार्गदर्शक भी दिखता है उनको हमारे अंदर। अब जिसने कभी मार्ग चला ही नहीं वो दर्शक क्या बनेगा किसी का? खुद सोचिए, अगर मेरा खुद का कोई अनुभव नहीं है मैं किसी और को क्या गाइड करूंगी? नहीं कर सकते, और वो जस्टिफाइड भी नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ चीटिंग विद दैट पर्सन जो नया नया आ रहा है। वो तो आपको मास्टर ग्रैंड मास्टर समझ रहा है, लेकिन उसको क्या पता आपका तो कोई अनुभव ही नहीं है इसके अंदर। आपके पास तो सिर्फ सर्टिफिकेट है और आप एक मैकेनिकल वे में उसे पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा गलत प्रैक्टिस है, स्पेशली व्हेन वी आर इन अ स्पिरिचुअल फील्ड। स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो इंसान आता है जो कहीं ना कहीं इवॉल्व होना चाहता है। इवॉल्व होने का मतलब ये नहीं होता हमने बहुत सारे कोर्सेस कर लिए। कोर्सेस तो हमें हेल्प करते हैं वहां तक जाने में। इवॉल्व होने का मतलब होता है यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, inner transformation. You're checking your actions, your karmas, your thoughts, your behavior, your feelings, your beliefs, everything. और जहां भी कहीं गड़बड़ है आप उसको ठीक भी करेंगे। बट ये तो अपने आप में एक रॉन्ग एक्शन है। इनएलिजिबल पर्सन को आप इतनी पावर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे स्टूडेंट अट्रैक्ट होगा कि मैं 4 पैसे कमा सकता हूं। अब कमाइए पैसे, लेकिन उससे पहले खुद पर काम कीजिए, पहले थोड़ा अनुभव लीजिए। अनुभव आने के बाद किसी ने आपको नहीं रोका। ऐसा भी नहीं है कि किसी की मोनोपोली है कि कोई चुनिंदा लोग इस काम को करेंगे, नहीं, वो समय गया। ऑल आर वेलकम्ड, बट फर्स्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ। और जो लोग इस तरह से रेकी के पैकेज बनाकर बेच रहे हैं, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, आप एक स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर है, तो इनसिक्योरिटीज से बाहर आइए आप भी अपनी। स्टूडेंट अगर तैयार नहीं है, अभी बिल्कुल फ्रेशर है, कैसे आप उसे इतना ज्ञान दे सकते हैं, इतनी पावर दे सकते हैं? मैं कभी नहीं देती किसी फ्रेशर को। फ्रेशर्स के लिए जिसको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं होती, मैं उसको सीधा बोलती हूँ पहले एक लेवल करो, तुम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत कम लोगों को मास्टरशिप देती हूँ, क्योंकि मास्टर बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज का आपके अंदर होना जरूरी है। पहला, इंटेंशन। क्यों आप मास्टर बनना चाहते हो? क्या आप सच में इस काम के जरिए सोसाइटी को कुछ देना चाहते हो, या फिर बस ये इस तरीके से मिसगाइड करना चाहते हो लोगों को? ये पैसा आप इससे कमा सकते हो, क्योंकि एक हीलर को, एक स्पिरिचुअल पर्सन को इंडिपेंडेंटली जीना चाहिए, तो उसके हाथ में उसकी मनी पावर होनी चाहिए। लेकिन ये बिजनेस नहीं है। वैसे तो बिजनेस को भी खैर हम गलत तरह से डिफाइन करते हैं। बिजनेस भी वही होना चाहिए जो सही तरीके से किया जा रहा, किसी को हार्म नहीं किया जा रहा। पर जब शिक्षा वगैरह की बात आ जाती है, तो आप इसको इस तरह से बिजनेस नहीं बना सकते कि बेचे जाओ, बस बेचे जाओ, किसी को भी बेच दो, नहीं। यू हैव टू सी किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। तो पहले स्टूडेंट की मंशा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना अपने ऊपर वर्क कर लिया, कितना अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया, अपने दोषों पर कितना काम कर रहा है स्टूडेंट, कितना डेडिकेटेडली लगा हुआ है अपनी प्रैक्टिसेस में। मैं सिर्फ तभी मास्टर बनाती हूँ व्हेन आई एम श्योर कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्प्रेड मिस टीचिंग्स और प्रैक्टिस इन अ रॉन्ग वे। जब मुझे मेरे स्टूडेंट्स पर इतनी अश्योरिटी होती है, तब मैं खुद उन्हें बोलती हूँ, व्हाई डोंट यू गो फॉर मास्टरशिप। तो ये सारी चीजें हमें एक स्टूडेंट में देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तभी तो आप खुद भी एक मास्टर हैं, वरना तो आप भी एक टीचर ही हैं। अगर आप ये परख नहीं पा रहे हैं, तो ये परखिए।
आप एक स्पिरिचुअलिटी की लाइन में अपने और कर्मा मत बनाइए। और जो नए लोग सीखने जाते हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हीलिंग हमें खुद पर वर्क करने के लिए दी जाती है। अपने आप को हार्मनी में लाओ, इवॉल्व हो। फिर जब आप एक थोड़ा अनुभव ले लेते हैं, तब आप इस चीज को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको खुद ही पर काम करना होता है। तो अगर कोई आपसे ये कह भी रहा है मास्टरशिप कर लो, ग्रैंड मास्टर तक का करा देंगे, आप खुद ही मना कर दो। आप बोलो नहीं, मैं एक एक लेवल करके करूंगा, और फर्स्ट I would do the first level and then work upon me. It's a journey. So you have to be in the journey. Then there will come a point when you will get ready to teach others. उस समय आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करती हूँ इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर कोई भी कहीं भी किसी भी वजह से अगर ऐसा कुछ कर रहा है, तो इस पर एक रोक लगाएगा, क्योंकि अननोइंगली आप अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण।